हेलो फ्रेंड्स। मैं बस अपना छोटा सा मैसेज देने के लिए यहाँ पे आया हूँ। ये जो मैसेज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसको वो बच्चे बड़े ध्यान से सुने जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर कहीं भी मान लो किसी भी फील्ड में आप सक्सेस होना चाहते हो। तो मुझे लगता है कि ये मैसेज ज़रूरी हो सकता है, आप सुनोगे तो पता चलेगा। एक छोटी सी रियल लाइफ स्टोरी मैं शेयर करना चाहता हूँ, मेरी खुद की है जो मेरे साथ हुआ। मैं अभी आईआईटी धनबाद से बीटेक चल रही है मेरी, बीटेक परसों कर रहा हूँ। अब आईआईटी में सिलेक्शन मेरा हुआ कैसे था दरअसल वो है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो मुझे लगता है कि हर जगह अप्लाई कर सकते हो आप। 10th क्लास में जब मैं था तब मैंने सोचा था कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है या मेरे को इंजीनियर बनना है। सोचा इंजीनियरिंग करने का नहीं सोचा था, बनने का सोचा था, इंजीनियर बनना है। अब ऐसे तो बच्चे सोच लेते कि हाँ भाई इंजीनियर बनना है, लेकिन वो वाली जो ख्वाहिश थी ना इंजीनियर बनने वाली वो ऐसी थी कि बस बनना है। रोज़ चलता था दिमाग में कि हाँ भाई इंजीनियर बनना है, इंजीनियर बनना है। क्योंकि मैंने एक मूवी देखी थी उस टाइम पे जिसका नाम था आयरन मैन। उसमें देख के मेरे को लगा था कि हाँ मुझे बस यही करना है जो इसने किया था। तो मैंने जब सर्च किया कि वो उस मूवी में क्या था तो देखा कि वो मैकेनिकल था, इंजीनियर था, मैकेनिक जो बोल रहे थे उसको मूवी में। तो मुझे इंजीनियरिंग के लिए जाना था। अब उस मूवी को देखने के बाद रोज़ दिमाग में इंजीनियरिंग का ख्याल चल रहा था और फिर लोगों ने भी सजेस्ट करना स्टार्ट किया या फिर मेरे को कहीं से पता चला था कि इंजीनियर बनने के लिए मैथ साइंस लेना होता है। साइंस मैथ्स ले ली मैंने, साइंस मैथ्स लिया मैंने। फिर मैंने तैयारी स्टार्ट की, फाउंडेशन क्लासेस स्टार्ट की मैंने एक स्कूल से। और मुझे उस टाइम पे ये नहीं पता था कि इंजीनियर बनने के लिए मेरे को क्या किस किस रास्ते पे चलना पड़ेगा, मुझे बीच में क्या क्या करना पड़ेगा वो पढ़ाओ मेरे पता ही नहीं थे। लेकिन मुझे दिमाग में क्या था कि भाई इंजीनियर बनना है और मैं अपने आप ही उसी रास्ते पे चला जा रहा था। फर्स्ट मैंने स्टेप कंप्लीट किया, मैथ साइंस मुझे मिला। कहीं से भी मैंने तुक्के से ले लिया कि हाँ, मतलब कि लोगों ने सजेस्ट किया कि इंजीनियर बनना है मैथ साइंस ले ले, मैथ साइंस ले लिया। अब 11th क्लास के बीच में आधी 11th क्लास निकलने के बाद मुझे पता चला कि आईआईटी जेईई मेंस जेईई एडवांस करके कोई एग्ज़ाम होती है। मुझे उससे पहले पता ही नहीं था कि मुझे एक एग्ज़ाम भी क्लियर करनी पड़ेगी जिसके लिए मेरे को कॉलेज मिलेगा और उस कॉलेज में पढ़ाई करने के बाद मेरे को इंजीनियरिंग करने का मौका मिलेगा। ये प्रोसेस मेरे को कब पता चला? 11th क्लास के आधी 11th क्लास निकलने के बाद। अब आधी 11th क्लास निकली तब मुझे एक नाम मेरे दिमाग में आया कि आईआईटी नाम का कोई कॉलेज होता है या फिर जो भी होती है कॉलेज होता है, वहाँ से मेरे को इंजीनियरिंग करने के लिए जाना है। अब मेरे दिमाग में उस टाइम क्या था कि भाई आईआईटी ऐसा कॉलेज है जहाँ से बीटेक करनी होती है, वहीं से इंजीनियरिंग होती है। ये नहीं था कि उसके अलावा ऐसे बहुत सारे कॉलेज हैं जहाँ से इंजीनियरिंग होती है, जहाँ से बीटेक हो सकती है। ये मेरे दिमाग में नहीं था। मेरे दिमाग में सिर्फ ये था, मुझे ये पता था, मुझे ये जानकारी मिली थी कि आईआईटी से बीटेक होती है, आईआईटी से इंजीनियरिंग होती है। 1 साल निकलने के बाद भी मुझे ये पता नहीं चला कि आईआईटी से नीचे भी कोई कॉलेज होते हैं ऐसे जहाँ से बीटेक की जा सकती है, जहाँ से इंजीनियरिंग कर सकते हैं। और यही मेरा प्लस पॉइंट था। मुझे उन चीज़ों के बारे में पता ही नहीं था जो लोग बैकअप प्लान बना के बैठे हुए थे। लोग ये सोच के बैठे हुए थे कि अगर आईआईटी में नहीं हुआ तो एनआईटी मिल जाएगी, एनआईटी में नहीं हुआ तो कोई छोटा मोटा कॉलेज मिल जाएगा, अगर ये नहीं हुआ तो वो मिल जाएगा, ये नहीं हुआ तो ये मिल जाएगा। लेकिन मुझे पता ही नहीं था ऐसा कोई कॉलेज होता। मुझे सिर्फ इतना पता था कि इंजीनियरिंग किस कॉलेज से होती है, आईआईटी से। इसी वजह से मेरे को सिर्फ आईआईटी ही मिली, वो भी फर्स्ट चांस में 12th के साथ। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जब आपने बैकअप प्लान बना के रखे हुए हैं कि अगर ये नहीं हुआ तो ये कर लेंगे, ये नहीं हुआ तो ऐसे कर लेंगे, बड़ा अचीव नहीं हुआ तो छोटा अचीव कर लेंगे, तो दिक्कत वहीं पे है।
फिर आप उस बैकअप प्लान वाले नेट पे गिर जाते हो अगर आप ऊपर अचीव नहीं कर पाते हो। लेकिन मैंने वो अचीव किया क्योंकि मेरे दिमाग में किसी ने ये डाला ही नहीं था कि NIT नाम की कोई कॉलेज होता है जो अगर IIT नहीं मिलती है तो वो मिल जाता है, जिससे इंजीनियरिंग हो जाती है। या फिर NIT नहीं मिलती है तो कोई छोटे गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, उनसे इंजीनियरिंग हो जाती है। आधी 12th निकलने के बाद जब मेंस की एग्ज़ाम पास आई तब जाके पता चला था कि मेंस की एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद NIT मिलती है। लेकिन तब तक तो मेरे दिमाग में 1.5 साल तक तो यही चल रहा था कि IIT से इंजीनियरिंग होती है। और वही हुआ, मैंने सिर्फ मेंस को इतना लिया कि मेंस सिर्फ क्वालिफाई हो गई, अच्छा है क्वालिफाई हो गई, मेन टारगेट है IIT एडवांस को क्लियर किया और IIT में एडमिशन मिला। दिस वॉज द प्लस पॉइंट, बिकॉज ऑफ दैट I am in IIT today. Thank you.